हाय स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के देखिए सेकंड वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग का बुक से कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन वैसा है ना जो कि आपके बुक से अलग हटके हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और कन्फ्यूजन वाला भी है, इसलिए देखिए कहीं कन्फ्यूजन हो या कुछ आपका पूछना हो तो कमेंट में भी आप लोग मेंशन करना, ठीक ना। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लिख कर समझा सके, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली देखिएगा। और एक चीज़ सारे स्टूडेंट को देखो, एक ही बात हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं, वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट करना। हम लोग भी एक स्टूडेंट रहे हुए हैं, क्या समस्या होता है जानते हैं। वीडियो बस खाली सोचोगे कि एग्जाम के टाइम देखेंगे तब पॉसिबल नहीं है। वीडियो देखो, कॉपी में नोट करो, ठीक ना। चलिए, और एक बार और बता दें, ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग का कितने नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव? 4 से 5 नंबर का। तो आप लोग बस जितना वीडियो हम भेज रहे हैं इसी में से कोई ना कोई रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कम से कम 27 से 28 को हम ऑब्जेक्टिव भेजेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से खाली पढ़ लो, 4 से 5 कन्फर्म उसी से रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। अब बताइए कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप बन जाता है? कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल? अब बताओ कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद बन जाता है, स्वतः अपने आप फॉर्म हो जाता है, बन जाता है? फंक्शनल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डिविजनल। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप बन जाता है? तो आप लोग तो जान ही रहे, स्वयं कौन बनता है? इनफॉर्मल। ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल बन जाता है। कहीं 10 आदमी मिल के स्ट्राइक किया है, 10 आदमी मिल के आंदोलन किया तो 5 को खड़ा रहेगा लफुआ, वो भी लाइन में लग जाएगा, ठीक ना। तो ये अपने आप हो जाता है, ठीक ना। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बनता है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। अब बताइए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन, ऑल ऑफ दीज, ये सब आपको बताए हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल है? द ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, ये भी शामिल होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है सबको एक साथ ग्रुपिंग किया जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क, बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड भी किया जाता है। असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन, असाइनिंग मतलब होता है देना, काम किसी सही व्यक्ति को देने को ही बोलते हैं असाइनिंग। असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन, सही व्यक्ति को कामों को सौंपना, ऑल ऑफ दीज। बताइए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल होगा? तो तीनों शामिल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में। चलिए देखिएगा, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर, ये देखो इसमें तो बहुत कंफ्यूजन होगा, इस क्वेश्चन में अत्यंत कंफ्यूजन होगा, याद रखना। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी क्या होता है? डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नन ऑफ दीज। बताइए तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी तो होता ही नहीं है, याद रखना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी कुछ भी नहीं होता है, जो मन के वो करते रहता है, कोई सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। मान लो कि आंदोलन हो रहा है तो क्या कोई किसी के पूछ के किसी को तोड़ेगा मारेगा, या रोड पर चलते देख रहे कोई कोई जला देता है तो किसी से पूछने जाता है, जिसको जो मन करे वो कहते रहता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, याद रखना। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मन के वो करो, जिसको समझा गया ना, कोई सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी का नहीं होता है, समझ में आ गया ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का कोई भी सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। चलिए अगला टॉपिक देखिएगा, अथॉरिटी कैन नॉट डेलीगेटेड ऑफ। अब बताइए कौन वैसा अथॉरिटी है जिसको हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं? माने कैसा अथॉरिटी है जिसको हम लोग किसी और व्यक्ति को सौंप नहीं सकते हैं?
कौन वैसा अथॉरिटी है जिसको हम किसी अन्य व्यक्ति को हम लोग नहीं दे सकते हैं, बताइए। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रूटीन वाइज क्या हम रूटीन वाइज किसी को दे सकते हैं? सीक्रेट वाइज क्या हम अपना गोपनीय बात, जो हम अपना जो सीक्रेट बात है, क्या हम किसी को शेयर कर सकते हैं? या ऑर्डिनरी वर्क या इजी वर्क, बताइए, यही आपसे पूछा है। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट, कौन वैसा अथॉरिटी है जिसको हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं? तो याद रखना, सीक्रेट वर्क, जो आपका जो गुप्त बात है, जो आपका सीक्रेट है, जो हिडन है, वो किसी को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? जो आपको गोपनीय बात है वो किसी को भी डेलीगेट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है? ये तो सब समझ में आ गया होगा। बताओ कौन ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है? सबको ही याद होगा, कंफर्म, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट डी नंबर में दिया है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है? सबको पता होगा, कॉपी में जरूर नोट करना किस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है। ये डी नंबर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो समझिए गया होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड। बताइए मैनेजमेंट कैसे डेवलप होता है? मैनेजमेंट कैसे डेवलप होता है? थ्रू डेलीगेशन, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, थ्रू ऑल। बताइए डेलीगेशन कैसे बनता है? मैनेजरियल पावर कब आएगा? जब हमको कुछ सिखाएगा तब ना। हम मैनेजमेंट पावर कब आएगा? जब कोई आदमी मैनेजमेंट के काम में हमको सौंपेगा तब ना। कोई आदमी मैनेजमेंट का एबिलिटी कैसे हो जाएगा? समझ आ गया? देखिएगा कोई आदमी मैनेजमेंट का एक्टिविटी कैसे सीखेगा? जब कोई दूसरा आदमी उसको मैनेजमेंट का काम सौंपे। समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड थ्रू डेलीगेशन, थ्रू सेंट्रलाइजेशन, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। मैनेजमेंट कैसे डेवलप होगा? थ्रू डेलीगेशन से। समझ में आ गया ना? इसका पहला आंसर होगा फर्स्ट नंबर, मैनेजमेंट कैसे डेवलप होता है? डेलीगेशन से। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट देखें, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी। अब बताइए, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, रट जाना, याद रखना। अकाउंटेबिलिटी अलग होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है, कभी भी कंफ्यूजन मत होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को किसी को देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को कभी भी किसी दूसरा व्यक्ति को नहीं दिया जाता। एकदम से इंपॉर्टेंट, इसको कह लो, आपको कंफ्यूजन में डालेगा ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी को शेयर नहीं किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी को सौंपा नहीं जाता है, ठीक ना? देखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी शेयर डेलीगेटेड। सी नंबर में दिया है नाइदर ए एंड बी, डी नंबर में दिया है ए एंड बी। इसका सही आंसर बता दो, क्या होगा? डी नंबर में होगा। अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं किया जाता है। देखिए आप लोग को पीछे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया 7 क्वेश्चन, इस में भी 7 क्वेश्चन हुआ, और आज आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। कल के वीडियो में आपको 2 वीडियो और जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक ना? और एग्जाम के लिए एकदम से 100% आप लोग लग जाओ, कोई कंप्रोमाइज नहीं। बस 1 से 2 महीना, 1.5 महीना टाइम है, अभी ही पढ़ाई आपको लाइफ का सक्सेस बनाएगा, ठीक ना? चलिए ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।